अगर मैथ्स के बाद तुम इंग्लिश को लेकर पैनिक में हो कि सिर्फ 3 days का गैप बाकी है, तो पहले तो रिलैक्स, बिकॉज इंग्लिश उन सब्जेक्ट्स में से है जिसमें से एंड मोमेंट पे भी मार्क्स निकाले जा सकते हैं अगर सही जगह फोकस किया तो। सो आई एम करेंटली इन 11th एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरे बोर्ड्स में 94 आए थे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पिलर्स बेसिकली। फर्स्ट पिलर इज माइंडसेट, यू नो, ऑल अबाउट कि तुम कितनी स्ट्रेस है एग्जाम का, तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ माइंडसेट के पिलर में आता है। एंड देन वी हैव पिलर नंबर 2 विच इज प्रिपरेशंस। एनसीईआरटी रीडिंग हो गया, ग्रामर मिस्टेक्स कैसे करनी है, वो सब। पिलर नंबर 3 विच इज प्रेजेंटेशन, कैसे एग्जाम्स में प्रेजेंट करना है, बिकॉज दैट अकाउंट्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। So without further ado, let's start. So let's go to the pillar number 1, mindset. Well, English is very manageable subject. तुम उसको लेकर, अगर तुम्हें उसको लेकर स्ट्रेस है, so first of all relax. Like मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि यार इंग्लिश इज अ चिल सब्जेक्ट, इसमें तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर बस तुम्हें मेन कुछ फोकस पॉइंट्स है जिन पे तुम्हें फोकस करना है, मतलब अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है, क्योंकि कईयों की ग्रामर थोड़ी वीक होती है, कईयों के स्पेलिंग्स थोड़े वीक होते हैं, कईयों को क्वेश्चंस लिखने नहीं आते, तो ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स होंगे बेसिकली। तो तुम्हें इन पे फोकस करना है rather than just मतलब हड़बड़ाना नहीं है फालतू का, जस्ट रिलैक्स। ओके, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी रिलैक्स बिकॉज इस जनरेशन को सीरियस रहना ही नहीं आता। बट सो या माइंडसेट का मेन पॉइंट था कि जस्ट लाइक इतनी जितनी तुम साइंस एसएसटी और मैथ की टेंशन ले रहे हो या ले रहे होंगे, उतनी इंग्लिश की लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मोस्टली नहीं लेते हैं, बट या नाउ सेकंड पिलर अबाउट प्रिपरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, कि प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब लाइक एनसीईआरटी रीडिंग करनी है नहीं करनी, ग्रामर कहाँ से करनी है, राइटिंग स्किल्स कहाँ से करनी है। सो फॉर दैट आई एम हियर, आई एम गोना टेल यू दैट, मतलब सबसे बेसिक कंफ्यूजन क्या रहती है, दैट सबसे बेसिक कंफ्यूजन ये रहती है कि एनसीईआरटी रीड करनी है या फिर समरी वीडियोस देख के काम चल सकता है। वेल नॉट दिस वंस एंड फॉर ऑल। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी पेपर के पहले रीड करनी है, दैट्स मैंडेटरी, दैट्स कंपल्सरी, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। अब तुम बोलोगे कि यार इतना टाइम कहाँ से होएगा, ये वो, रिलैक्स, आई नो कि इतना टाइम नहीं होता, बट इतना टाइम लगता भी नहीं है एनसीईआरटी रीड करने में। अगर तुम रीडर हो, अगर तुम्हें रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे भी एनसीईआरटी कोई इतना तो है नहीं, इट्स लाइक नोवेल राइट, स्टोरी रीड करनी है। तुम ये मत सोचना ना, तुम माइंड में ये रीडिंग करते हुए ना सोचना ना कि मेरे को चैप्टर पढ़ना है, मेरे को मेमोराइज करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम नॉवल की तरह पढ़ना इसको, ना कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइन मैम ने मार्क करवाई थी, इसमें से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला मैं कीवर्ड मार्क कर लेता हूँ, ये मैं पेपर में लिख लूंगा। ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स, ऐसा नहीं करना है। ओके, तुमने बस एक बार ये स्किम होता है ना, यू हैव टू स्किम ओवर द एनसीईआरटी फॉर ऑल चैप्टर्स, और ये इसके लिए बस बेसिकली एक दिन लगेगा। और अगर तुम थोड़े से भी रीडर टाइप्स की पर्सनैलिटी है ना तुम्हारी, तुम उसको जब तुम पेपर देके आओगे रात को उसी टाइम पे आधी एक बुक तो निपटा ही सकते हो उस टाइम पे। बट इवन इफ नॉट, इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। अब द मेन पॉइंट इज कि एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है, लेट मी टेल यू। एनसीईआरटी पढ़ने से ना, देखो समरी हम नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो समरी या तो हिंदी में पढ़ते हैं मोस्टली, तो फिर तुम्हें वो सेंटेंस, वो स्टोरी, वो सीक्वेंस इंग्लिश में लिखना पेपर में नहीं आएगा। अगर तुम सपोज करो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो स्टोरी ये समरी, फिर भी यू कांट एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंड दोज थिंग्स इन द आंसर फॉर्मेट। आंसर फॉर्मेट के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है स्टोरी को रीड करना, बिकॉज वंस यू हैव रीडेड द स्टोरी ना, यू कैन रीड द स्टोरी। वंस यू हैव रेड द स्टोरी ना, यू कैन जस्ट कुछ भी बना के लिखोगे, और तुम्हें वो, क्योंकि माइंड में तुम्हें याद नहीं भी रख के चल रहे हो ना कि हाँ भाई तुम्हें इसका आंसर लिखना है, तुम you're gonna do well if you have read the story in short. Now ग्रामर मिस्टेक्स में देखो, अब तुम्हें ना, अब तक जितनी भी तुमने ग्रामर मिस्टेक्स की हैं, तुम्हारे टाइम पे तो मेरे ख्याल से गैप फिलिंग वाली ग्रामर आती है, हमारे टाइम पे तो वो ऑप्शंस वाली आती थी कि इतने ऑप्शंस गलत हो गए तो भी चलता है। पर अगर तुमने जितना भी अब तक जिस भी टेंस में मिस्टेक किया है, जितना भी किया है, उसको मतलब तुम देख लेना कि कौन सा टेंस में कौन सी दिक्कत। जैसे अब मोस्टली मेरी तो एक ही प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो रिटन लिटरेचर का टेस्ट है, चाहे वो ग्रामर का टेस्ट है, मैं डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करती थी, और मैम ने मेरी क्वेश्चंस में इतनी बारी गलतियाँ निकाली है कि 10th के बाद मैंने वो गलती जिंदगी में कभी नहीं की है। दो लोगों को अगर सुना दो वो बहुत ऐसे अनोइंग गलती लगती है अगर कोई टेक्स्ट मैसेज पे डिड के साथ थर्ड फॉर्म लिख दे, बट मेरी वो आदत ही चेंज इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ वो गलतियाँ। तो वो गलतियाँ तुम्हें नोट करनी है, वो टेंस में वो गलतियाँ तुम्हें दोबारा नहीं करनी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाइस। नाउ वी हैव ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइटिंग स्किल्स कैसे करनी है। इन शॉर्ट, राइटिंग स्किल्स का तुम जैसे सैम्पल पेपर्स का मैं अपने चैनल पे तुम्हें बहुत गुणगान करती हुई मिल जाऊंगी। तो सैम्पल पेपर्स में से तुम्हें लाइक राइटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस भी राइटिंग स्किल्स में ना, तुम एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे ना एक राइटिंग स्किल के, दैट्स मोर देन इनफ। बिकॉज राइटिंग स्किल्स के साथ ऐसा होता है कि मोस्टली जनरली रिपीटेड टॉपिक्स ही आते हैं। सपोज करो जैसे एडिटोरियल लेटर में क्या आता है,
तुम्हारे पास ये पार्क है, इस पार्क में कचरा है, तुम इसको सही करने का बताओ। तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह में एयर पोल्यूशन है, इसको सही करने का बताओ। तुम्हारे पास ये जगह है, इसको ये करना वो करना। और हाँ, ये वाले मेरे को पता है कि ऑर्डर प्लेस करने वाला भी आता है और 2-3 और लेटर्स होते हैं, बट एडिटोरियल लेटर और वो 2-3 लेटर्स चॉइस में होता है। एडिटोरियल लेटर आता ही आता है, तो एडिटोरियल लेटर प्रिपेयर कर जाना ना, इजी पीजी। मैंने तो खुद वो ऑर्डर वाला लेटर और वगैरह वगैरह लेटर प्रिपेयर नहीं किए थे, बस उनका फॉर्मेट देख लिया था कि अगर आ जाए तो जस्ट इन केस। बट एडिटोरियल लेटर इज द ईजिएस्ट, 9 से कर रहे होते हैं वो लेटर, सो यू कैन डू इट ऑल्सो। नाउ talking about pillar number 3, which is presentation. I mean, I can't, like the, how do I say this, मतलब मैं इसकी importance पर enough वो क्या होता है मतलब I can't focus more on its importance, मतलब इतनी important है, just बहुत important है, okay. Presentation. अब तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन, कई लोगों की दिक्कत होती है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। एंड हियर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम्हें देखो, पहले तो अपनी तरफ से 2-3 चीजें बना के लिखनी है। सपोज करो जैसे क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, वो ऐसे आते हैं, तुम्हें कोई एक कोट मिलेगा, तुम्हें वो बोलेंगे कि ये कोट इस स्टोरी के रेफरेंस में सही बैठता है या नहीं बैठता, या फिर तुमसे वो लाइक तुम्हें पहले तो 2-3 लाइनें बताएंगे और तुमसे ऐसे पूछेंगे कि जैसे ये इंसान है, इसमें ये हैबिट है या नहीं है, या फिर तुमसे किसी इंसान की पूरी हैबिट्स को एनालाइज और डिफ्रेंशिएट और कंपेयर और एनालाइज ये सब करने को बोल दिया जाएगा। सो हाउ यू गोना डू दैट एक्चुअली। तो पहले तो तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए फेमिलियर करना है। अगर तुमने अब तक नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, वैसे कर ही लिए होंगे यार, तुम्हारे टीचर्स ने करा ही दिए होंगे, बट तो तुम्हें पहले तो स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें लिखनी है, ऊट पटांग अलाना फलाना, बेसिकली जैसे होता नहीं है क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव मतलब कुछ भी लिख देना है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन के हिसाब से स्टोरी स्टार्टिंग की लाइनों में ऐड नहीं करनी है। पहले स्टार्टिंग की लाइनों में उस लाइन जो क्वेश्चन में गिवन है उससे रिलेटेड चीजें बतानी है। सपोज करो तुम्हारे पास गिवन है कि डिटर्मिनेशन इज अ फायर दैट कैन, नहीं कुछ तो था मतलब ओके, सपोज करो तुम्हारे पास गिवन है दैट a matchstick can burn 1,000 trees, pretty basic, but yeah, सपोज करो तुम्हारे पास ये गिवन है, तो तुम्हें लिखना है कि एक तुम्हें पहले लिखना है बैड कंपनी हैज सो मच इफेक्ट ऑन अस। ये हमारे पास कोट है, ये बैड कंपनी की लाइक चीजों को दर्शाता है कि बैड कंपनी कितनी बैड होती है। बट यू गेट व्हाट आई मीन, ओके। सो यू हैव टू डू दैट। फिर उसके बाद तुमने कंटेक्स्ट भी नहीं है वो, बेसिकली वो तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तुमने 4-5 लाइनें खुद से बना के लिखनी है। तुमने वो लाइनें लिख दी, उसके बाद तुम कंटेक्स्ट ऐड करोगे। कंटेक्स्ट तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें स्टोरी लिखनी है, स्टोरी का नाम लिखना, मतलब स्टोरी नहीं लिखनी, स्टोरी का नाम लिखना है। स्टोरी के नाम में जो बेसिक स्टोरी की जो समरी थी इन 3 लाइन्स वो लिखनी है, कि मतलब सपोज करो तुम्हारे पास कौन सी स्टोरी है, ये कोई याद भी नहीं आ रही है यार, शिट। 10th में कौन सी स्टोरी हुआ करती थी, वल्ली वल्ली आई कैन रिमेम्बर, वल्ली जो राइड वाली स्टोरी हुआ करती थी, दूसरी बुक में हुआ करती थी वो, फुटप्रिंट विदाउट फीट, आई गेस आई एम राइट, यस। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मैं नाम नहीं भूल पाई, जबकि मैं 11th में आकर हनी भी लगी हुई है हमें। मैंने लिटरली 11th में भी स्टार्टिंग के 3-4 महीने में जो दूसरी वाली बुक थी ना उसको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही बोलती थी, बिकॉज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वॉज सो वंडरफुल। तो उसमें वल्ली वाला चैप्टर है, सपोज करो, तो तुम्हें वल्ली का लिखना है कि जो वल्ली थी, जो वल्ली ये जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम लिखना है कि इस स्टोरी में वल्ली इज अ बोल्ड गर्ल जो कि अपने घर से दूर जाती है एंड ट्रैवल करके वापस आती है, एंड शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड उसको मतलब हमने सोचा नहीं था कि वो इतना करेजियस एक्ट लेती है, ब्रेव एक्ट लेती है, और फिर जब वो घर पर आती है उसने अपनी मम्मी को पता भी नहीं चलता, और उसको लाइफ के लेसन्स मिल जाते हैं, ये वो। तुमने 3 लाइनों में ये सब लिख लेना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने में स्टोरी नहीं लिखनी है, उसमें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से बातें मिलानी है, थोड़ा सा कंपेयर करना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करना है, थोड़े से भारी भरकम वर्ड्स यूज करना है ना। भारी भरकम वर्ड्स आते कहाँ से हैं? अब तुम, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्टक विद द थिंग कि यार मैं भारी भरकम वर्ड्स ढूंढूं कहाँ से, मेरे को बट पहली बात, इंग्लिश पेपर में राइटिंग स्किल्स हो गई, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, अनसीन पैसेज के आंसर्स हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें मैंडेटरी नहीं है कि तुम भारी वर्ड्स ही लिखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तुम सिंपल नॉर्मल इंग्लिश भी लिखोगे ना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ डू आई नो? बिकॉज आई डिडंट नो भारी भरकम वोकैबुलरी। मैं लिटरली भारी भरकम वोकैबुलरी को यूज करती थी 5 टाइम्स आउट ऑफ 100। 5 टाइम्स आउट ऑफ 100 यूज करना है। जस्ट ये नहीं कि तुम अपने ऐसे ही लिख रहोगे, प्रिंसिपल को जो मतलब एग्जामिनर है उसको ही समझना है। और अगर तुम नॉर्मल इंग्लिश भी लिखते हो, टीचर्स लव दैट, टीचर्स एक्चुअली लव दैट, बस कंटेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, यू आर गोना डू इट वेल, ओके। तो भारी भरकम वर्ड्स कैसे लिखना है? भारी भरकम वर्ड से मेरा मतलब है एनसीईआरटी की लाइनें। यस, एनसीईआरटी में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको तुम भारी भरकम वर्ड्स कहोगे। एनसीईआरटी में तुम जो फ्रेज, इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग काम आती है, बिकॉज एनसीईआरटी के फ्रेजेस, एनसीईआरटी के वर्ड्स वो तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अगर अपनी शीट पे लिख दोगे ना,
full exam, full marks. I am the living proof of it because मेरे प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी लिटरेचर में बिल्कुल नंबर नहीं कटते थे। लिटरेचर में मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में मेरे मार्क्स नहीं कटते थे। हाँ, पोएट्री और एक्सट्रैक्ट्स में कट जाते थे बिकॉज उस टाइम पे वो टोन वगैरह वाले बहुत चौंचले होते थे। नाउ हाँ, तुम्हारी ये भी बहुत टेंशन होगी कि टोन के लिए क्या करना है, मतलब टोन ऑफ द राइटर, टोन ऑफ द चैप्टर, टोन ऑफ द पोएम। मेरे को ना पता है इस क्वेश्चन से ना इतनी नफरत थी ना, इतनी नफरत थी ना, मैं बता नहीं सकती। बट हमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए और टीचर्स वो सॉल्व ना करे, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज टीचर्स हमेशा कुछ ना कुछ लाइक वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स ले ही आते थे। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ही दिक्कत हुई थी, बट एंड टाइम आते आते, तुम्हारे टाइम पे भी तुम भी ढूंढ लेना, बट बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये टोन्स तुम्हें पोएम में यूज़ करनी है, इस पोएम में ये टोन्स हैं, ये है वो है, तुम्हें वो भारी भरकम वर्ड्स बता देते हैं। तो वो टोन का तुम ऐसे एक पूरा वीडियो होता था कि लाइक दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज फॉर टोन ऑफ अ पोएम और ऑफ अ चैप्टर और ऑफ अ पैसेज इन एनी। तो उसमें उन्होंने कम से कम 50 वर्ड्स बताए होंगे हर एक अलग अलग कंटेक्स्ट में, और वो वर्ड्स आर सो बेनिफिशियल, दर गोना हेल्प यू अलॉट। ठीक है, मैं एक दो वीडियोस जो मैंने देखे थे उनको मैं लिंक डाउन कर दूंगी, बट तुम्हारे टाइम पे जो न्यू वीडियोस आएंगे उनको भी देख सकते हो, दैट्स गोना बी इवन मोर बेनिफिशियल। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। राइटिंग सुंदर लिखनी है, ओके, पेपर में एक दो लाइन छोड़नी है और फॉर्मेट में भी लाइन छोड़नी है। यस, फॉर्मेट में तुम्हें पता ही होगा वैसे कि जो एडिटोरियल लेटर वगैरह का होता है, एनालिटिक पे तुम्हारे टाइम है एनालिटिकल पैसेज? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारे पास एनालिटिकल पैसेज है या नहीं है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस chapter no we come to the end of this video, and see you in the next video. Bye. By the way, don't forget to like, share and subscribe Chaotic Bhavya because we have chaotic story times loading here. Ta-da! Bye bye.